बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शामिल करते हैं फयाज खोसर डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान सरदार अब्बास गोरचानी डिवीजनल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डीजी खान डिवीजन के आज रहाजगाह पर सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की सालगिरह का 69वां केक काटा गया। इस मौके पर फकीर मोहम्मद लगारी, मजीद खान खोसा, अमीर बख्श भट्टी, दीगर पार्टी वर्कर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर सरदार अब्बास गोरचानी ने कहा कि जिस तरह मौजूदा सूरत हाल अवाम महंगाई के हवाले से परेशान, इस मसले का हल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही निकालेगी और आने वाले दौर में वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही बनेंगे, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लोगों को रोजगार फराहम किए और उम्मीद की किरण दी। जिस तरह अवाम भूख अफलास और महंगाई से खुदकुशी पर मजबूर हैं और भारी बिजली के बिलों की वजह से सफ़ेद पोश तबका भी परेशानी का शिकार है। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द तमाम मसाइल के हल के लिए आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जदोजहद में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह पहले भी मजदूरों किसानों को रोजगार के मौका फराहम किए और जिस तरह लाखों लोगों को सिंध में गवर्नमेंट की जानिब से मकानात बनाकर दिए गए और भारी बिल्स की वजह से इनको सोलर प्लेट्स भी सिंध गवर्नमेंट दे रही है और फ्री बस ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शुरू कर दी गई है। इसी तरह बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जहाँ तालीम फ्री कर दी गई है और मुकामी अफराद को रोजगार और नौकरियां देने की हिकमत अमली तैयार की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों को प्राइवेट नहीं किया बल्कि नए महकमे बनाए गए जिससे अवाम को रोजगार मिला और मुल्क ने तरक्की की। इस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम को दिए जा रहे हैं। अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तानी अवाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। खबर शामिल करते हैं कराची से। सियासी समाजी रहनुमा शहीद वडेरा नसरुल्लाह शेख का आज सोइम किया गया। सोइम में सहराब गोट टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम, सहराब गोट टाउन तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अली चांडियो, MNA इकबाल मसूद, सियासी समाजी रहनुमा मजलूमों की आवाज़ शेर सिंध मुश्ताक सरकी, पीपल्स पार्टी सीनियर रहनुमा सईद अली चांडियो, शफकत रजा चांडियो और तमाम सियासी समाजी दोस्तों ने शहीद नसरुल्लाह शेख के सोइम में शिरकत की और नसरुल्लाह लवाहकीन से दुआए ताज़ियत की। इस मौके पर नदीम अली चांडियो और मुश्ताक सरकी का कहना था कि शहीद नसरुल्लाह शेख एक पुरअमन और इंसान दोस्त शख्स था। शहीद नसरुल्लाह शेख का खिला सदियों तक नहीं भर सकता। मजीद नदी वाली जानचू और मुश्ताक सरकी का कहना था कि नसरुल्लाह एक पुरअमन शख्स था और हम भी यही चाहते हैं कि अमन बरकरार रहे, मजीद कशीदगी ना हो, जिसमें पुलिस अपना अहम किरदार अदा कर रही है। मजीद पुलिस इंतजामिया से गुजारिश की जाती है कि शहीद नसरुल्लाह शेख के वर्सान के साथ इंसाफ किया जाए जो शरपसंद और मंशात फरोश और अमन मान खराब कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। शामिल करते हैं ठल से अपने नुमाइंदा सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ठल पुलिस थाना ए सेक्शन के दूध गांव अब्दुल करीम उर्फ दोरू खोसा में गुज़िश्ता रात नामालूम शरपसंद नासिर ने मोहम्मद सदीक और जुल्फ़कार अली खोसा के ज़मीन में चावल की फसल के अंदर पानी छोड़ दिया। ज़्यादा पानी आने से चावल के फसल मुकम्मल डूब गया। मोहम्मद सदीक खोसा और जुल्फ़कार अली खोसा ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहा कि हम गरीब हैं, महंगा बीज और खाद खरीद कर हमने फसल काश्त की। नामालूम नासिर ने हमारे साथ जुल्म किया। हम इंसाफ के लिए अपील करते हैं। चाचा छा मसलो आहे? मसलो है या यो चक्कर असां रूम पियो था हणूं खाम खा वास्ते ये पानी भंगी करे असांजी फसल ॿोड़ाइनि था। ॼाणी वाणी नुक़सान था ॾियनि। 15,000 DAP वरितो आहे। तव्हांजो छा मसलो आहे दादा? साईं इहो ॾिसो था पाण नुक़सान भाण विधोसीं 15,000 उधर ते भाण आंदासीं छटायोसीं। हे ज़ुल्म ॾिसो, हे खा ॾिसो था साम्हूं साम्हूं हलेसि थो। असां SP जेकाबाद खे अपील कयूं था महिरबानी करे असांजो बचनि जो रोज़ी आहे। असां वधि में वधि नुक़सानु थी वियो घणो। असां रोई अर्ज़ु कयूं था असांजो तहफ़ुज़ असांखे ॾियो वञे। असांखे घणो नुक़सानु आहे। खंडु ॾिसो था इहो साम्हूं हले थो। महिरबानी करे असांखे नुक़सानु थिए थो घणो। बचनि जो रोज़ी आहे, महांगाई उरूज ते आहे। असां तबाह थी विया सफ़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर मीर बाबर अली खान लुंड ने ऑन न्यूज़ सेटेलाइट TV चैनल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी ही अवाम की वाहिद उम्मीद है और सिंध हुकूमत सूबे की अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। उन्होंने हमारी ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबरू से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला। सबसे पहला सवाल कि आपका सियासत में आने का जो शौक़ था, जहाँ आप जो सियासत में आए, आप अपने ख़ानदानी रवाज को पूरा करने के लिए आए, जहाँ आपका दिली शौक़ था सियासत में आने के लिए? असल में जनाब जो सियासत है वो एक अवामी खिदमत का नाम है। तो ये हमें विरसे में भी मिली है। हमने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को यही लोगों के और उनके काम आते देखा है। और हमारे वालिद साहब बहुत इस मामले में इंसाफ पसंद थे, मरहूम सल्लल्लाहु अलैहि खान।
तो उनसे ये रिवायतें, ये चीज़ें सीखी और उन्हीं से ही यानी ये मोटिवेट हुए और उसी को देख के फिर हमने भी सिलसिला जारी रखा है। और जो बड़ी मोटिवेशन है, इससे भी ज़्यादा जो मुझे शौक़ हुआ वो जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे साथी हैं इस तहरीक के, जदोजहद के, उनके साथ की वजह से, उनकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई की वजह से मेरी हिम्मत बढ़ी है और हम यहाँ पर अपनी जो है इस मंजिल पे पहुँचे। अच्छा अमित साहब, अभी आप डिस्ट्रिक्ट घोटी के चेयरमैन भी हो, वाइस चेयरमैन भी हो, और आप घोटी में तरक्यात काम के बारे में क्या कहेंगे? आपने कितने काम करवाए हैं, कितने काम करवाएंगे, और आपको ऊपर से कितना पार्टी सपोर्ट करती है? मैं समझता हूँ कि तरक्याती डेवलपमेंट के हवाले से आपने देखा होगा हमारे अभी जो चेयरमैन साहब की जनाब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर जो हमारी सालाना सूबाई बजट बन रही है तरक्याती स्कीम्स के हवाले से, उसमें उन्होंने हमें ख़ास ये हिदायत दी है कि आप हर यूनियन कौंसल में जाके एक अवामी सर्वे की बुनियाद पे पब्लिक ओपिनियन की जो है वो लें और उसके नतीजे में हमें आप स्कीम जो है वो जमा करें हर यूनियन कौंसल में। यानी वो चाहते हैं कि बिला यानी सियासी तफरीक के हर यूनियन कौंसल में जो है हमारे सिंध हुकूमत का जो है तरक्याती रिलीफ पहुँचे। तो उस पर भी वर्किंग जारी है इंशाल्लाह। बहुत यानी अच्छे मंसूबे और हम उम्मीद करते हैं हमारे ज़िलों को मिलेंगे और हमारा काम ये है कि हम एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इंसाफ की बुनियाद पे पसमानदा इलाकों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और हर तालके को यानी अगर एक समझ लें 1 रुपए की चीज़ भी हो, अगर उसको इंसाफ की बुनियाद पे उसको यानी तकसीम किया जाए तो किसी को शिकवा नहीं होगा और उसी लाइन पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा अमित साहब, अभी जो काम आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, ये काम सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर को मिलेंगे, जहाँ जितने भी इलाके में बंदे हैं दूसरी पार्टियों के, पीपल्स पार्टी के, सबको दिए जाएंगे काम? जो हमें हिदायत चेयरमैन साहब की मिली है उसमें हमने ओपनली सबको एक फॉर्म दिया था, उन्होंने पार्टी की तरफ से दिया गया था, आप फिल करें और जमा करें, जिसमें ये तफरीक नहीं थी कि कोई पार्टी का कोई बिल्कुल पार्टी वाले वो है वो अपने उनको ज़्यादा हम यानी ज़्यादा इसलिए तरजीह का मुस्तहक समझते हैं कि वो हमारे सफ़ीर है, वो हमें बताएंगे कि ये चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन ये बिला तफरीक सबसे राय ली गई है और इसमें जो हमें स्कीम मौसूल हुई है वो भी हमारे जो ज़िले के तालुका सुदूर हैं उनको हमने यानी इसमें इख्तियार दिया था कि आप वो आवाम से और आवाम से रिसीव करें। वो रिसीव हुई है और हमें पहुंची और हमने ऊपर अपनी क़यादत को पहुंचे और उन्होंने रिसीव किया है। अब इसमें ये होगा कि जो आने वाले 5 साल हैं इसमें हम इनको शार्ट लिस्ट करने का इरादा रखते हैं, जिसमें जैसे हमें अगर बिलफर्ज 4 स्कीम्स मिली या 5 मिली हर तालके में 1 स्कीम, और वो ऐसी होगी जिसमें पूरी अवाम नास का फ़ायदा हो, जनरल पब्लिक का जिसमें मुफाद हो, किसी ख़ास इसका यानी तबके का या वो नहीं हो इसमें। अच्छा अमित साहब, आपका जो ज़िले सदर है मीर बंगुल खान मार, वो आपको सपोर्ट करता है, जहाँ आपको सपोर्ट नहीं करता? वो जनाब बंगुल खान मार हमारे ज़िला कौंसिल के चेयरमैन हैं। ज़िला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़िले सदर की जिम्मेदारी मेरे पास है और वो एज अ वाइस चेयरमैन मैं ज़िला कौंसिल में हूँ और वो एज अ चेयरमैन, उनकी मुकम्मल हमेशा से मुझे हिमायत रही है उनकी और उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। जिन कामों को भी मैंने उनके आगे तजावीज़ मैंने रखी हैं उनका ताउन मुझे हासिल है और एतमाद भी हासिल है और हम उन्हीं के साथ उन्हीं की सरबराही भी काम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं बावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर के वफ्द के सदर इत्तेहाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर के सदर सैयद लतीफ़ शाह के खुसूसी हदायत पर DSP ट्रैफिक मलिक रियाज अहमद से इनके ऑफिस में मुलाकात की, जहां वफ्द के अरकान ने न सिर्फ शहर बहावलपुर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल और इनको बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल करने के हिकमत अमली पर तजावीज़ पेश की, बल्कि सहाफ़ी बरादरी को ड्राइविंग लाइसेंस के असूल में दरपेश मसाइल पर खुसूसी तौर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ।
डीएसपी ट्रैफिक मलिक रियाज अहमद ने तजावीज़ को सराहा और कहा कि इन तजावीज़ पर गौर करने के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए साफ़ी बरादरी को दरपेश मसाइल को खुसूसी तौर पर हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। आखिर में वक्त में शामिल डॉक्टर सईद काशिफ बुखारी, मौसम खान गोपांग, खुरम शहजाद गोपांग, मलिक अब्दुल सबूर मेहर, मुजम्मिल शाहिद सितार ने डीएसपी ट्रैफिक मलिक रियाज अहमद का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं लुड्डन से। पुलिस थाना झाल सियाल के दूध में कत्ल की वारदात। मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अयूब कौम सियाल को नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मोज़ा अकबर शाह लुड्डन के रिहायशी अयूब सियाल विहाड़ी अदालत में पेशी पर जा रहा था कि नामालूम मुलजमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस थाना झाल सियाल ने मौके पर पहुंचकर नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने जायब कुआत से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक SHO थाना नारंग शाह फैसल का मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग, 2 पिस्टल बम गोलियां और 3 किलो मंशियात बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार, हवालात बंद। DPO शेखुपुरा बिलाल जफर की हिदायत के मुताबिक और DSP सर्कल मरीद के गुलाम मुर्तजा डोगर की जेर निगरानी SHO थाना नारंग शाह फैसल ने अपनी टीम ASI असगर, ASI सैफुल्ला और ASI इकबाल हसन के साथ मंशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 2 30 बोर पिस्टल बमा गोलियां और तकरीबन 3 किलोग्राम मंशियात बरामद करके 3 मुलजिम नासिर अली, मोहम्मद इरफान और वारिस अली को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश के लिए हवालात में बंद कर दिया। इस मौके पर SHO थाना नारंग शाह फैसल का यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ड्राइम को कंट्रोल करना पुलिस की जिम्मेदारी है और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द इलाका नारंग मंडी से क्राइम को ख़त्म करेंगे। साथ ही ड्राइम पेशा अफराद को खबरदार करते हुए कहा कि अपना किबला दुरुस्त करें और आवाम से अपील की है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखें और मशकूक अफराद की इत्तला महकमा को दें। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। करंट लग गया। चौक नंबर 476 गावे के करीब वापटा के मेन तारों से करंट लगने का वाकया। 25 साला मजदूर इरफान करंट लगने से अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। इरफान जेर तामीर इमारत पर मजदूरी कर रहा था। मेन तारों को हाथ लग गया। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसान के हवाले कर दी है। बताइए कैसे ये मामला पेश आया है? सर ये अपनी दुकान मार्केट उत्ते बनन डई सी ते ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਤਾਬਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਭਰਾ, क्योंकि ये रब की रजा है, साडा भी नहीं कसूर है ना ठेकेदार का कसूर है। ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਖੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਾਂਗਾ। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं तहसील नसीराबाद। हमारे नुमाइंदा शिराज अली तन्नू की रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ कबल मुबैना तौर पर कत्ल होने वाले गांव मंडम खोसू के रिहायशी माशूक खोसू के मुबैना कत्ल के मुलजमान लाकी डिन्नू खोसू मसमात, समल खोसू मसमात, भागल मसमात, रशीदा मसमात, रुबीना खोसू और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करने के बाद तालका प्रेस क्लब नसीराबाद में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकी डनू खोसू, इनके अहलिया मसमात समल और दीगर ने बताया कि मेरी 15 साला बेटी यास्मीन को 10 जुलाई को ज़बरदस्ती अगवा किया है। हमने अगवा के वाक़े की FIR भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार भी किया था, जिसके जवाब में मकतूल के लवाकिन कत्ल का ड्रामा रचाकर हमें फंसाना चाहते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फ़ौत होने वाले माशूक खोसू के मौत की अदालती जाँच की जाए और अगवा की गई हमारी बेटी यास्मीन को बाजियाब करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। मुनाफाखोरों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल, जाहिद फरीद इन एक्शन। सरकारी रेट से ज़ायद कीमत वसूल करने पर दुकानदारों को 20,000 रुपये जुर्माना आयद। नान, रोटी और गोश्त पर मुनाफाखोरी की जा रही थी। मुनाफाखोर अपना किबला दुरुस्त कर लें, रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी ने अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए जेम्स अस्पताल का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली ने OPD वार्ड, जनरल सर्जरी वार्ड, आई सर्जरी वार्ड, ऑर्थोपेडिक वार्ड, फिजियोथेरापी वार्ड, नॉर्मल डिलीवरी वार्ड, C सेक्शन वार्ड, OT वार्ड, NICU वार्ड, इकोकार्डियोग्राफी वार्ड, ATT वार्ड, चेस्ट पेन यूनिट, अल्ट्रासाउंड वार्ड, एक्सरे मशीन वार्ड और अस्पताल के
लेबॉर्ट्री का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी ने MS समेत जेम्स अस्पताल के तमाम स्टाफ से मुलाकात की और इनसे अस्पताल के मसाइल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग ली। दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी ने कहा है कि इन्हें वक्तन फ़वक्तन शिकायत मसूल होती रही हैं कि जेम्स अस्पताल फ़ाल नहीं है, अमला नहीं है और लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही। इसलिए मैंने अचानक दौरा किया और जेम्स अस्पताल का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी ने मज़ीद कहा कि उन्होंने अस्पताल की सूरत हाल को मसूल होने वाली शिकायत के बरक्स देखा है कि क्योंकि मैंने अस्पताल के तमाम वार्ड्स का दौरा किया जिनमें ICU वार्ड, डायलिसिस यूनिट, फिजियोथेरापी वार्ड, अल्ट्रासाउंड वार्ड और लेबॉर्ट्री का दौरा किया गया, जहां लोगों का बहुत रश होता है और अस्पताल का तमाम अमला ड्यूटी पर मौजूद नजर आता है। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी ने कहा है कि उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों की बड़ी तादाद देखी जिन्हें अस्पताल के अमला की जानिब से तमाम मतलूबा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी ने बताया है कि 11 बजे तक 700 से ज़ायद मरीज अस्पताल पहुंच चुके थे। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी ने मज़ीद कहा कि हम हुकूमत सिंध से दरख्वास्त करते हैं कि जेम्स अस्पताल का बजट 15 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया जाए ताकि मुस्तकबिल में अद्वियात की कमी ना हो। डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद ज़हूर अली मरी ने कहा है कि अद्वियात की किल्लत के हवाले से हमने ज़िला जैकबाबाद के DHO और MS से भी दरख्वास्त की है कि अस्पताल में अद्वियात की कमी को फौरी तौर पर पूरा किया जाए ताकि ज़िला जैकबाबाद के अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक DC इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत रेवेन्यू के हवाले से अहम इजलास में ADCR और रेवेन्यू अफसरान की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद के ज़िला रेवेन्यू केसेस का जायजा लिया गया। इजलास में रेवेन्यू अहदाफ के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास में अराजी और रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लिया गया। शहरियों के ज़िला रेवेन्यू केसेस को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। DC इस्लामाबाद रेवेन्यू के हवाले से बनाई गई डिजिटल पॉलिसी शहरियों के लिए आसानी पैदा करेगी। इरफान नवाज मेमन ADCR रेवेन्यू के हवाले से केसेस के रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट दें। खबर की दुनिया में रुख करते हैं भावनगर की जानिब। हमारे जिम्मेदार एंकर सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत रोड हादसात की रोकथाम के लिए कायम कमेटी का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें गुज़िश्ता इजलास में तश्कील दी गई कमेटी की जानिब से ज़िला में हादसात का बाइस बनने वाले शहरात और वजूहात समेत हिफाजती इक़दाम की तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान, मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान, मेंबर सूबाई असम्बली गुलाम मुर्तज़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू क़य्यूम कुदरत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ज़हूर हुसैन, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस अफसरान, CEO हेल्थ अथॉरिटी, XCN हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर 1122 ट्रैफिक पुलिस, सिविल डिफेंस ऑफिसर और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ज़हूर हुसैन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब के अहकामात और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर जिला भर में रोड हादसात की रोकथाम के लिए संजीदा इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जिला भर में रोड एक्सीडेंट का बाइस बनने वाली शहरात और चौराहों का तकनीकी जायजा लेते हुए कमेटी ने हिफाजती इक़दाम बारे तजावीज़ फराहम की। उन्होंने बताया है कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने हादसात की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट के वैक्स फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिए हैं। भावनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा है कि चाइल्ड लेबर का खात्मा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन है। पंजाब हुकूमत चाइल्ड लेबर के खात्मा के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तमाम मुतल्लिका इदारे हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नतीजा खेज़ इक़दाम करें। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही, जिसमें पुलिस महकमा, लेबर, सोशल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ माहौल, EOBI समेत दीगर महकमों के अफसरान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि आइंदा इजलास में तमाम मुतल्लिका महकमे मजदूरों की फलाह और बहबूद और इस ज़मीन में कारकर्दगी की मुफस्सिल रिपोर्ट पेश करें और वो मुतल्लिका महकमों के इनफरादी परफॉर्मेंस का भी जायजा लेंगे। इजलास में भट्टा मजदूरों के सोशल सिक्योरिटी और EOBI के कार्ड्स के इजरा, भट्टा जात पर बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के इक़दाम का जायजा लिया गया। उमर अयूब की DGI SPR के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सैयद मोइज़ हसन गिलानी का रद्द-ए-अमल। उमर अयूब किस पार्टी से वाबस्ता नहीं रहे, कोई पार्टी नहीं छोड़ी। अगर PTI मुहिब वतन पार्टी होती तो वो सड़कों पर निकलकर तमाशे ना लगाती। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मोइज़ हसन गिलानी जो कि डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा मुरीद के से तल्लुक़ रखता हूँ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं इंतहाई इस चीज़ पे अफसरदा हुआ सुन के उमर अयूब की ये गुफ्तगू जो DGI SPR पे इन्होंने की है, कोई तो पार्टी आपने छोड़ी नहीं है। आज आपको बातें आ रही हैं
जब आप तहरीक इंतशार के मेंबर बन गए हैं और तहरीक इंतशार की वजह से अपोजिशन लीडर भी बन गए हैं। जबकि देखा जाए आपकी इस गुफ्तगू को जो कि DGI SPR पे आपने की है, ये आपकी बनती नहीं थी। अगर आप मुहिब्बुल वतन, आप अपने आप को वहाँ पे कह रहे थे कि मैं मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हूँ, अगर आपकी तहरीक मुहिब्बुल वतन होती, अगर आपकी तहरीक इस पाकिस्तान को रियासत मदीना समझती, तो आप कभी भी सड़कों पे निकल के तमाशे ना लगाते, आप कभी भी 9 मई का सानिया ना करते, जो कि आज भी आप अटेम्प्ट करते हो कि ये मुस्लिम लीग नून का काम है, जो कि आपने किया हुआ है, आपने सर अंजाम दिया हुआ है, आपकी पार्टी ने सर अंजाम दिया हुआ है। जो कि आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि वज़ीर आज़म नहीं है, एक कैदी है, जो कि तहरीक इंतशार का बानी है। और तहरीक इंतशार का बानी महज नहीं, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने वाला भी वही बंदा है और उसका बानी भी वही है। अलकादर यूनिवर्सिटी का 190 मिलियन पाउंड का जो मसला चल रहा है, जिसमें जनाबे अली जो हैं वो सज़ा काट रहे हैं, वो आप बेहतर जानते हैं, पहले उसको झांकें। आपको पाकिस्तान के मतलब का पता नहीं है कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। अगर आपको पाकिस्तान के मतलब का पता होना तो आज आप बैठ के पाकिस्तान की आर्मी को बातें ना कर रहे हो। आप एक दुश्मन ममालिक के फैलाए हुए अनासर हो, और वो अनासर हो जो कि पाकिस्तान से साफ़ होने वाले हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये साफ़ होंगे। इद्दत में निकाह जायज़ है? एक बीबी इद्दत में बैठी हो, उसका निकाह जायज़ है? आपके वज़ीर आज़म ने वो किया। रियासत मदीना की बात करते हो, आपके वज़ीर आज़म ने, जो नालायक तरीन इंसान है, उसने सबसे पहले पाकिस्तान की किस किस रियासत को नुकसान पहुँचाया है? सुनो, सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमला किया, पाकिस्तान की जो बिल्डिंग्स हैं उनके तकद्दस को पमाल किया। वो पाकिस्तान की रियासत की बिल्डिंग्स थी, पाकिस्तान की बिल्डिंग्स थी। हम अवाम जो है ना, उनका वो समझ लो कि तकब्बर हैं, सब कुछ हैं, जिन पे आपने हमले किए हैं। अब DGI SPR को निशाना बना के बैठे हुए हैं कि वो एक औजार हैं, वो एक टूल हैं। तो आप भी एक औजार हैं, आप भी एक टूल हैं, आप भी तहरीक इंतशार के एक टूल हैं, आप भी तहरीक इंतशार के एक औजार हैं। 4.25 साल आपने हुकूमत की है, आपके लीडर ने हुकूमत की है, क्या किया है पाकिस्तान के लिए? किसी जगह पे एक ईंट भी लगवाई है? साबित करके दिखा दो। टेररिज्म फैलाया आपने, टेररिस्ट बनाए आपने। आज दुश्मन ममालिक को पाकिस्तानी आर्मी के मुतल्लक प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके जो मैसेज दे रहे हो, ये क्या साबित हो रहा है? ये आपको टेररिस्ट साबित कर रहा है। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गुगेरा की बड़ी कार्रवाई। 4 साल से संगीन जुर्म में मतूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। थाना गुगेरा और काड़ा की FIA इमिग्रेशन ऑफिस इस्लामाबाद एयरपोर्ट की मदद से बड़ी कार्रवाई करते हुए संगीन जुर्म में मतूब मुलजिम को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को पंजाब पुलिस ने तुर्की से डिपोर्ट करवा कर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर गिरफ्तार किया। मुलजिम शफकत अब्बास कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी था। मुलजिम साल 2020 में कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम फ्लाइट नंबर PK 706 के जरिए पाकिस्तान पहुंचा था। DP ओकाड़ा ने मुलजिम का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करवा रखा था। मुलजिम को ओकाड़ा पुलिस ने अदालत पेश करके रिमांड जिस्मानी हासिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। इलाका थाना मोतरा में गुज़िश्ता रात रोड एक्सीडेंट में एक इश्तिहारी मुलजिम समेत 5 अफराद हलाक हो गए। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना मोतरा में रात गए रोड पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। मजीद कार में सवार 4 कस में से 2 कस हलाक और 2 फरार हो गए, जिनकी शिनाख्त करने पर मालूम हुआ कि इनमें से एक कस मुलजिम अली शेरवाल्द मोहम्मद बूटा, जो थाना गुकी के मुतअद्दिद मुकदमात में इश्तिहारी था और पुलिस को मतलूब था। इत्तला मौसूल होते ही थाना मोतरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जरूरी कार्रवाई करने के बाद मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया और फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। फरार होने वाले मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के रिहाई के लिए पुरअमन एहतजाज और रैली निकाली गई, जिसमें जिले यूथ विंग सदर मोहम्मद शरीफ, सीनियर नायब सदर जिला गुलजार अहमद मलकानी और दीगर कारकुनान ने परचम उठाकर इमरान खान की रिहाई के लिए फलक शिगाफ नारे लगाए।
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक भावलपुर के नौजवान समाजी रहनुमा, चीफ कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस भावलपुर, मेंबर जिम खाना भावलपुर मिस्टर शाहिद इरफान, जो कि एक बेहतरीन इनाम याफ्ता स्विमर और स्विमिंग की दुनिया का मारूफ नाम है, लाहौर में स्विमिंग के ट्रेनर भी रहे हैं। भावलपुर के बच्चों को तैराकी सिखा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों जिमखाना के इंतजामिया की जानिब से इन्हें एजाज़ी शील्ड भी दी है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं भावलपुर के बच्चों को तैराकी सिखा रहा हूँ। जिमखाना के इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। इनका कहना था कि मुस्तकबिल करीब में तैराकी के मुकाबलाजात कराने का भी प्लान है। इसी तरह भावलपुर के बच्चों और तलबा को अच्छी और खुशगवार माहौल दस्तयाब है। कसूर से जहरीली शराब की 1575 बोतलें बरामद और इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना सिटी बी डिवीज़न पुलिस की SHO मलिक जब्बार की सरबराही में की गई कार्रवाई में शहर भर में फरोख्त की जाने वाली जहरीली शराब की 1575 बोतलें बरामद करके 2 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त मुश्ताक सकना रसूलपुर कसूर और परवेज़ अख्तर सकना सरगोदा के नामों से हुई। मुलजमान बसवारी पिकअप जहरीली शराब के कॉटन बाईपास से रसूलपुर मुंतकिल कर रहे थे। कसूर थाना बी डिवीज़न पुलिस ने इम्तनाए मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर DPO मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर पुलिस के जिला भर में इजराए पेशा मुलजमान के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेलवेज पुलिस मुगलपुरा डिवीज़न लाहौर ने बड़ी कार्रवाई के दौरान रेलवेज पुलिस पर फायरिंग करने वाला खतरनाक गिरोह गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इस गिरोह के मुलजमान हुसैन और उमर ने 4 माह कबल रेलवे सिग्नल स्टॉप से लाखों रुपए मालियत की कापर वायर चोरी करने की कोशिश की, जिनको ड्यूटी पर मौजूद रेलवेज पुलिस अफसरान और एहलकारों ने पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान मुलजमान ने रेलवेज पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की और भाग निकले। रेलवेज पुलिस एहलकारों ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए रेलवे के लाखों मालियत की तार चोरी होने से बचा ली। SHO मुगलपुरा वर्कशॉप डिवीज़न मोहम्मद सजाद की तश्कील दी गई। रेडिंग पार्टी ने बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद गिरोह के मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि रेडिंग पार्टी में सब इंस्पेक्टर हाफिज मतूब, हेड कांस्टेबल खुरम भट्ट, कांस्टेबल राहील खान और नवाजिश शामिल हैं। पुलिस पार्टी ने मुलजमान को रेलवे जनरल स्टोर के पास से गिरफ्तार किया। मुलजमान से तार काटने वाला कटर भी बरामद कर लिया गया, जबकि मुलजमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिसमें वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद किया जाएगा। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उलग की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब तकसीम माल मुकदमात हवालगी असल मालकान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला लक ने लाखों रुपए मालिक की चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स और रिक्शा बरामद करवाकर मुद्दईयान के हवाले किए। तफसीलात के मुताबिक DPO ऑफिस भक्कर के सब्जाजार में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला लक ने लाखों रुपए मालिक की रिकवरी असल मालकान के हवाले की। रिकवरी में 32 अदद मोटरसाइकिल्स और एक रिक्शा शामिल है। चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स और रिक्शा वसूल करने पर मालकान ने DPO भक्कर मोहम्मद अब्दुल्ला लक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भक्कर की कारकर्दगी को सराहा और ढेरों दुआएं दी। शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक इंतजार की घड़ियां खत्म, आ गया वो दिन जिसका था इंतजार। बहुत जल्द कस्टमर्स को खुशखबरी मिली, बहुत जल्द कस्टमर्स को खुशखबरी मिलने वाली है। पर ग्लोबल सिटी दीना की पहली बैल्टिंग 30 जुलाई को होने जा रही है। पर ग्लोबल सिटी दीना की पहली बैल्टिंग में इन कस्टमर्स को शामिल किया जाएगा जिनके साथ 30 जून 2024 तक बाशमूल बैल्टिंग फीस 30 जून तक जमा हो चुकी होगी। इस मौके पर CEO पर ग्लोबल सिटी दीना मैडम नाज मलिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पर ग्लोबल सिटी दीना अपने कस्टमर के साथ वादा वफा करने जा रही हैं। बहुत जल्द कस्टमर अपने घर बनाकर पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे और पर ग्लोबल सिटी दीना ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए हम वक्त कोशियाँ हैं। बहुत जल्द एक बड़ा पार्क, जामिया मस्जिद, खेल के ग्राउंड, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, दीगर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेरे सदारत पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। क्राइम मीटिंग में पेंडिंग और ज़ेर अल्तवा मुकदमात बारे तमाम डिवीज़न्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट का जायजा लिया गया, जबकि कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले अफसरान को वजाहती लेटर और इंचार्जेस को शोकाज नोटिस जारी किए गए। इस मौके पर डॉक्टर अनूश का कहना था कि डिवीज़न और सर्कल अफसरान संगीन नौयत के मुकदमात की फौरी यकसुई यकीनी बनाएं, खासकर खवातीन से मुतालिक पेंडिंग मुकदमात की तफ्तीश बारे SSOIU अफसरान से पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि खवातीन से ज्यादती, अगवा और हरासगी के मुकदमात में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अफसरान मंशियात से मुतालिक मुकदमात की भी फौरी यकसुई यकीनी बनाए। इनका मज़ीद कहना था कि अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अफसरान को 2 रोज़ की मोहलत देती हूँ और शवाहिद की रोशनी में मौसर तफ्तीश से ही मुलजमान को करार वाक़ई सज़ाएँ दिलवाई जा सकती हैं। अफसरान तकमील चालान और केसेस की फौरी यकसुई के लिए प्रोसिक्यूटर से कोऑर्डिनेशन करें, जबकि मुकदमात में मुलव्वस मुलजमान को इबरतनाक सजाएं दिलवाई जाएंगे और ख़तरनाक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाल ब्रोए कार लाए जाएं।
में मेरिट पर समझौते को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अफसरान के लिए लाजिम होगा कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए अपने दरवाजे खुले रखें। शहरियों को बर वक्त मेरिट पर इंसाफ की फराहमी ही हमारी अवलीन तरजीह है। क्राइम मीटिंग में तमाम रीजनल एसपीज, सर्कल डीएसपीज और SSOIU इंचार्जेस ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।